नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी दगाबाज दारोगा की। दो वर्दी वालों की इस लव स्टोरी में वफा छोड़कर सब कुछ है। आरोप है कि दारोगा ने महिला सिपाही से शादी का वायदा किया, इश्क फरमाया, फिर अश्लील तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल भी किया। जब पुलिस के सीनियर अधिकारियों को इसकी खबर लगी तब जाकर एक्शन शुरू हुआ। पहले दगाबाज दारोगा पर FIR दर्ज की गई, फिर निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी गई। वर्दी वाले का नापाक इश्क। लव, सेक्स और धोखा। दगाबाज दारोगा पर FIR दर्ज। इश्क में धोखे की कई कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी। कई किस्से जिनमें लव, सेक्स और धोखे के किस्से होते हैं। कई बार इश्क में धोखा खाने के बाद लोग पुलिस के पास मदद मांगने जाते हैं, लेकिन जब वर्दी वाले पर ही दगाबाजी के आरोप हों तो सोचिए मामला कितना पेचीदा होगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर चौकी पे, और इसी बैतालपुर चौकी में बतौर चौकी इंचार्ज थे अंकित कुमार सिंह। अंकित कुमार सिंह पर आजमगढ़ जनपद में तैनात एक कांस्टेबल महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने चौकी प्रभारी अंकित सिंह ने रेप किया और कई बार गर्भपात कराया। इश्क में दगाबाजी और ब्लैकमेलिंग की ये कहानी देवरिया से सामने आई है, जहां गौरी बाजार थाने के बैतालपुर चौकी इंचार्ज पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगे। एक महिला आरक्षी द्वारा थाना गौरी बाजार पर नियुक्त उप निरीक्षक अंकित सिंह चौकी इंचार्ज बैतालपुर के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था, जिस प्रार्थना पत्र के क्रम में थाना गौरी बाजार पर अपराध संख्या 57/24 अंतर्गत धारा 376, 313, 323, 54, 506 IPC का अभियोग दर्ज किया गया है। दरअसल आजमगढ़ जनपद में तैनात एक महिला आरक्षी ने बैतालपुर चौकी इंचार्ज अंकित सिंह पर पहले प्यार करने और शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने का आरोप लगाया है। इस दौरान जब महिला कांस्टेबल गर्भवती हुई तो गर्भपात कराने का भी गंभीर आरोप सब इंस्पेक्टर पर लगा है। दर्ज FIR के मुताबिक दारोगा ने अपने इश्क के जाल में फंसाकर महिला सिपाही को शादी के सपने दिखाए, शादी का झांसा देकर कई बार महिला सिपाही से शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान दारोगा ने महिला सिपाही की तस्वीरें भी खींच ली और उसे ब्लैकमेल किया। यानी आरोपों की माने तो दगाबाज दारोगा ब्लैकमेलर भी निकला, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष गौरी बाजार के स्तर से प्रचलित है। आरोपों के क्रम में उक्त उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संपादित कराई जा रही है। किसने मुकदमा दर्ज कराया है? एक महिला आरक्षी ने दर्ज कराया। महिला सिपाही जब तक ये समझ पाती कि दारोगा अंकित सिंह उसके इश्क में नहीं हुस्न में डूबा था, वो सच्चा आशिक नहीं फरेबी था, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब महिला सिपाही की शिकायत पर दारोगा के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे निलंबित कर दिया गया है, जबकि विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। इंतजार है उस पल का जब दगाबाज दारोगा सलाखों के पीछे होगा। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। लोग कहते हैं कि कुछ भी करने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो अनपढ़ों का गैंग है। ये अनपढ़ गैंग सिर्फ पढ़ने लिखने वालों को ही शिकार बनाता था। ब्लैक मनी के बदले डबल पैसा देने का वादा करता था, यानी ठगी का ऐसा नायाब तरीका कि देखकर दंग रह जाए कोई भी। अनपढ़ों का गैंग, निशाने पर पढ़े लिखे, जस्ट डबल, गेम में फंसे कई। 15 साल 5 राज्यों में जाल, ब्लैक मनी को डबल करने वाला गैंग।
गोरखपुर पुलिस ने एक बड़े ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। कुशीनगर के 5 सदस्यीय इस ठग गैंग ने पिछले 15 सालों में यूपी, बिहार, दिल्ली और झारखंड प्रदेश में कईयों को अपना शिकार बनाया। साइबर अपराधी दिन प्रतिदिन नए नए तरीके अपनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई लूट लेते हैं। गोरखपुर पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग का खुलासा किया है। उस गैंग का काम करने का जो तरीका था वो बेहद अलग था। वो साइन बोर्ड या अन्य जगहों से फ़ोन नंबर लेता था और फ़ोन नंबर लेने के बाद उस नंबर से सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाता था। अकाउंट बनाने के बाद दोस्ती करता था। सबसे हैरत की बात है कि ये पांचों अनपढ़ का गिरोह है। पढ़े लिखे लालची लोगों को फंसाकर ठगी करता है। पुलिस ने गिरोह के पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया है। पूछताछ में पता चला कि ये सभी रुपए को दुगना करने का लालच देकर ठगी करते थे। सोशल मीडिया से दोस्ती करने के बाद बताते थे कि उनके पास विधायक का ब्लैक मनी है। अगर वो बड़े नोट देंगे तो दोगुना रकम का छोटा नोट दे दिया जाएगा। ठगों की गैंग है, उसका पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। 50,000 की जगह 1 लाख रुपए देने का वादा करके इस व्यक्ति ने 50,000 रुपए मेरे से ठग लिए हैं। जब इनके द्वारा इसको डब्बे को खोला गया, जिस तरीके से ये प्रदर्शित है उसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ 200 रुपए के 2 नोट लगे हैं और नीचे की तरफ भी 200 रुपए के 2 नोट लगे हैं। लेकिन बीच में जो ये सब है ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कागज है, जिसको उन्होंने एक स्मार्टली कलर किया है ताकि ये प्रतीत हो कि उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दिया है। इस तरीके की ये जो गैंग है जिसमें कोई करीबन 5 लोग हैं। अनपढ़ों के इस गिरोह का ठगी का तरीका बेहद शातिराना था। पहले ये गैंग सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को झांसे में लेता था। उसके बाद रुपए दुगना करने का लालच देकर नोटों की गड्डी की जगह कागज थमाकर फरार हो जाता था। बड़ी हुई बारीकी से प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर दोनों छोर पर 200 रुपए के नोट के साथ अंदर कागज के टुकड़ों को रखकर कलर कर दिया करते थे, जिससे बंडल में कागज भी रुपए की तरह ही दिखाई दे। जिसमें कोई करीबन 5 लोग हैं। इन सब लोगों द्वारा, जिसमें एक व्यक्ति जो है कलर करने का एक्सपर्ट है, एक व्यक्ति जो सिर्फ बातचीत करता है, बातचीत करने का एक्सपर्ट है, एक गाड़ी चलाता है। इस तरीके के टोटल 5 लोग हैं। इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके द्वारा अभी वर्तमान में 3 अन्य लोगों से भी बातचीत चल रही थी, जिनसे 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए डबल करने की बात की जा रही है। इसमें सिराजुद्दीन नाम का व्यक्ति है जो इस गैंग का गैंग लीडर है। दरअसल गोरखपुर पुलिस को एक शिकायत मिली थी। एम्स थाने पर एक पीड़ित ने शिकायत देते हुए बताया कि गैंग ने उसे 50,000 रुपए डबल करने का झांसा दिया। उसने बताया कि वे लोग बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके पास काफी ब्लैक मनी है, लिहाजा लालच में आकर पीड़ित ने पैसे दे दिए और बदले में उन्हें गैंग ने 50,000 रुपए के बदले डिब्बे में बंद 200 रुपए के 1 लाख रुपए होने की बात कहकर डिब्बा थमाया और फरार हो गए। उसमें कहा जाता था कि हमारे पास ब्लैक मनी है और वो बड़ी संख्या में है। चूंकि वो किसी नेता का है, उनको वाइट मनी में कन्वर्ट करना है और 100 के नोट हैं, उनको बड़ी नोट की ज़रूरत है। इसलिए अगर 500 की नोट की गड्डी आप 50,000 ला के देंगे तो आपको 100 की नोट की 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कई लोग इसमें फंस भी जाते थे। एम्स थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति की 50,000 रुपए की इसी तरीके की ठगी हुई। जब आरोपियों की तलाश शुरू की गई तो गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इनके गैंग का सरगना कुशीनगर का रहने वाला सिराजुद्दीन है। वो बातचीत कर झांसा देने में एक्सपर्ट है। उसी ने ठगी का ये नायाब तरीका इजाद कर कई राज्यों में वारदात को अंजाम दिया। ये गैंग पिछले 15 सालों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसी तरह लोगों को ठगी का शिकार बनाता चला आ रहा है। पहली बार ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ये रैंडमली फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से किसी व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, उससे फिर दोस्ती करके उसका कॉन्फिडेंस जीते थे। कॉन्फिडेंस जीतने के बाद में जब बातचीत होती थी कि आपका क्या प्रोफेशन है, तब वे अपना प्रोफेशन बताते थे और अगले व्यक्ति को ल्योर करते थे। इन लोगों द्वारा पूर्व में झारखंड, उत्तर प्रदेश में तो कर ही रहे हैं, बिहार और दिल्ली में भी इस तरीके की ठगी पिछले 15 साल से की जा रही है। लेकिन ये लोग कभी भी किसी के पकड़ में नहीं आए। इनके ऊपर ये पहला मुकदमा है, ये दर्ज किया जा रहा है और इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इस शातिर गैंग का 15 साल तक कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कभी ये ठग पकड़े नहीं गए, लेकिन जैसे ही यूपी में अपराध को अंजाम दिया, ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों के पास से कैश, ठगी में इस्तेमाल सामान भी बरामद हुआ है। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
गोरखपुर से न्यूज 18 के लिए रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।